ससुराल कैसी हो, सब सपने चकनाचूर, दाम्पत्य जीवन की हकीकत बयां करती कहानी। दहलीज के भीतर दायां पैर रखते हुए दीपा ने अपनी ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर बेंत के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदें रसोई में चली गईं। उसके पीछे पीछे दीपा भी रसोई में आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेकने में लगी थी। बड़ी ननद थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोई घर का जायजा लिया। रसोई में दालें, मसाले आदि सामान, चाय, बॉर्नवीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामानों के खाली हुए तरह तरह के डिब्बे डिब्बियों में भर रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने बनी अलमारी में एल्यूमीनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर, बर्तन आदि रखे थे, जिसके नज़ारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननद ने उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में महेश के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देखकर उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। मुकेश ने दीपा के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आई। कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, ये है तुम्हारा राजमहल, लेकिन कुछ कहा नहीं। मुकेश के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी दीपा के मन का बांध फूट पड़ा। दीपा की बातें सुनकर मुकेश के चेहरे पर पल भर को उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जमा पूंजी थी, उसमें 3 बेटियों की शादियां निपटाईं। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्जा भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान के रेनोवेशन का सोच भी रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में लगानी पड़ी।
तुम मेरे जीवन का संबल हो। तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? दीपा ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिला दिया। दीपा का मूड बदलने के लिए मुकेश उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों के फोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसे लगा कि दीपा शायद सोना चाहती है। थकी हुई दीपा को तुरंत नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो मुकेश कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने मुकेश का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुशनसीब है जो उसे मुकेश जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। 100% तो कुछ नहीं होता, वह खुद भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। मुकेश एक प्रोफेशनल है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करें तो वह मुकेश से कम पढ़ी लिखी है। वह नीचे आई तो ननद की छोटी बेटी उसकी गोद में आकर बैठ गई और पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की रस्म में आप क्या बनाने वाले हो? भाई, जमकर बारिश हो रही है। हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकौड़े और हलवा खाएंगे। उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी बोल पड़े। सबकी नजरें दीपा पर टिकी हुई थी। वह एक पल को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर ऊपर चली गई। मुकेश के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगे। उसके यूं उठकर जाने से मुकेश के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, आ गई शामत। एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब सबके बीच में से एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद दीपा नीचे आई तो वह भारी सिल्क की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए थी। मुकेश से नजरें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने मुकेश को दिलासा दी कि चिंता मत करो, जिंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर नई बहू का फर्ज अदा करने रसोई घर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से मुकेश के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपने अपने ससुराल के बारे में क्या क्या सोच रखा था कि हमारा ससुराल कैसा होगा, प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।